जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा, बहुत ही सुंदर और गुरु जी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी ने संगत आंटी को बहुत ब्लेस किया है और आंटी ने अपने बहुत ही प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए हैं। संगत जी, कुछ ऐसी बातें जो हमारी आंखों के सामने तो होती हैं, लेकिन हम फिर भी उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन संगत जी, आंटी जी ने आज वही सारी बातें हमें समझाई हैं और एक अलग अंदाज में समझाई हैं। संगत जी, हम सभी को उन सभी बातों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। वो सारी बातें क्या हैं, वो सारी लर्निंग क्या है, उसके लिए आपको ये सत्संग पूरा सुनना पड़ेगा। संगत जी, आपको यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस संगत आंटी उमा आंटी जी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की सभी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, गुरु जी शिव हैं, महाशिव हैं, परम पिता परमेश्वर हैं। संगत जी, मेरी लाइफ में गुरु जी महाराज जी के बहुत सारे सत्संग हुए हैं, जिन्हें मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले बात तो संगत जी, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि गुरु जी हर सत्संग में विराजमान होते हैं। और अभी रिसेंटली एक शिव अंकल का सत्संग भी आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि गुरुजी हर सत्संग में आते हैं और जब गुरुजी महाराज सत्संग में जाते हैं तो उनकी गद्दी पर जो सिलवटें बनती हैं, उसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर कोई बैठा था। संगत जी, वैसे तो ये सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन आज मैं अपना एक सत्संग आपको सुनाती हूँ। संगत जी, एक पूनम आंटी हैं जो कि जनरल मल्होत्रा अंकल की सिस्टर हैं। उनके घर पे संगत जी महीने की आखिरी मंगलवार के दिन गुरुजी का सत्संग होता है। संगत जी, मुझे उस सत्संग में जाना था, पर मैं किसी कारणवश लेट हो गई थी। मैं आपको अपने बारे में एक बात बताना चाहती हूँ संगत जी, कि मेरे घुटनों का ऑपरेशन हो चुका है और मेरे स्पाइन का भी ऑपरेशन 7-8 घंटे का हुआ है। और इस कंडीशन में संगत जी, आप सोच सकते होंगे कि मैं कैसे नीचे माथा टेकने के लिए झुकती होंगी। मैं झुक ही नहीं सकती। लेकिन संगत जी, हर सत्संग में गुरुजी महाराज मुझे नीचे बिठवाते हैं और मैं गुरुजी को घुटनों के बल पर बैठकर माथा टेकती हूँ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी, मैं पूनम आंटी के घर पर सत्संग में गई तो मैंने देखा कि काफी सारी संगत सोफे पर बैठी हुई है। संगत जी, मैंने गुरुजी को माथा टेका। गुरुजी के पास में कॉर्नर में एक कुशन रखा हुआ था, मैंने वहां पर अपना पर्स रखा और वहां मैं बैठ गई। संगत जी, वहां पर बहुत ही प्यारा शब्द चल रहा था और अपने आप ही संगत जी थोड़ी देर में मेरा ध्यान लग गया। मैं ध्यान की अवस्था में चली गई। संगत जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि उस सत्संग में संगत जी पूनम आंटी ने गुरुजी महाराज जी की जो गद्दी वहां पर रखी थी, उसके आगे बहुत सारे पेटल्स रखे हुए थे फूलों के, और आंटी ने फूलों से ही गुरुजी के चरण बनाए थे और उसके ऊपर एक गुलाब के फूल रखे हुए थे। और जो गुरुजी का चरण स्वरूप था संगत जी, वो फूलों से काफी अंदर था। अब संगत जी, शब्द सुनते सुनते मेरा ध्यान लग गया और संगत जी, मैं अपने ध्यान में क्या देखती हूँ कि मैं आगे होकर थोड़ा सा झुक के, जहां पर गुरुजी के चरण स्वरूप रखे हुए थे, जहां पर हमारा हाथ नहीं पहुंच रहा था, मैं देखती हूँ कि मैं वहां तक झुक रही हूँ और गुरुजी के चरणों को दबा रही हूँ। और गुरुजी के चरणों को दबाने के लिए संगत जी, मैंने देखा अपने ध्यान में कि गुरुजी महाराज जी ने अपने चरण मेरी तरफ करने के लिए अपने पैर को आगे की तरफ फैलाया और उसकी वजह से संगत जी, जो आगे फूल बिछे हुए थे उसमें से गुलाब का फूल मेरी तरफ उड़कर आया। अब संगत जी, सब कुछ मेरे ध्यान की अवस्था में चल रहा है। जैसे ही शब्द खत्म हुआ, मैंने आंखें खोली। मेरा सबसे पहला ध्यान फूलों पर गया और वाक्य में ही संगत जी, जो मैंने ध्यान की अवस्था में देखा था, वाक्य में ही फूल वैसे ही बिखरे हुए थे और मेरी तरफ गुलाब का फूल गिरा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे कि गुरुजी महाराज जी ने अपना पैर फैलाया हो और उनके पैर के फैलाने से फूल उड़े हों।
और मेरी तरफ आकर गिरे हों। तो संगत जी, मैं कहना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज हर सत्संग में मौजूद होते हैं, हर सत्संग में। और संगत जी, हम किसी भी सत्संग में जाए, हमें यही मानना चाहिए कि गुरुजी महाराज वहां पे आए हैं। उसी प्रकार से हमारा अरेंजमेंट होना चाहिए। संगत जी, हमने देखा कि गुरुजी के मंदिर में 8 बजे एग्जैक्टली मंत्र जाप शुरू हो जाता है और 2 घंटे सिर्फ वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द चलते हैं, क्योंकि संगत जी हर पवित्र किताब गुरुजी महाराज ने लिखवाई है, क्योंकि वह तो स्वयं भगवान है। संगत जी, हमने कई बार संगत के मुंह से सुना है, जब भी शब्द चलते थे गुरुजी महाराज कई बार कह देते थे, एवी मैं लिखिया है, एवी मैं लिखिया है। संगत जी, जब गुरुजी महाराज अपने चोले में थे, तब उनके सामने भी, उनकी प्रेजेंस में भी 2 घंटे शब्द चलता था। तो गुरुजी कहते थे कि शब्द सुनिया करो। तो काफी सारी संगत उनसे कहती थी कि गुरुजी शब्द समझ में नहीं आते। तो गुरुजी कहते थे कि समझने के लिए कहा किसने है, सुनने के लिए कहा है, बस तुम सुनो। क्योंकि संगत जी, गुरुजी महाराज जी का कहना था कि कोई भी शब्द आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन आपकी अंतरात्मा को चीजें समझ में आ रही हैं। और जब संगत जी आप शब्द सुनते हो, और अगर आपके ध्यान में विदेश में कोई बैठा है, आपके घर में कोई है, उसका अगर आपको ख्याल है, तो गुरुजी उसको भी ब्लेस कर देते हैं। संगत जी, काफी सारी नई संगत जुड़ रही है, तो खास तौर पर मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ कि जब भी हम गुरुजी महाराज जी का सत्संग करते हैं या हम अपने घर में गुरुजी महाराज जी को भोग लगाते हैं, तो मैंने कई लोगों को देखा है संगत जी कि वो गुरुजी महाराज जी के सामने भोग की थाली रख देते हैं और इधर उधर चले जाते हैं, जो कि संगत जी बिल्कुल गलत है। आप ही बताइए संगत जी कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आए और आप उनको खाना खिलाते हैं, तो क्या आप उनके सामने थाली परोसकर इधर उधर चले जाते हो, या आप उनके पास बैठकर उनकी मेहमान नवाजी करते हो? संगत जी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप गुरुजी महाराज जी को भोग लगाएं, तो वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली आप लंगर की थाली ढककर गुरुजी महाराज जी के सामने लेकर जाएं, उनसे अरदास करें, उनसे रिक्वेस्ट करें, उनसे प्यार से रिक्वेस्ट करें और कहें, गुरुजी महाराज आप भोग लगाइए, आप ही का दिया हुआ है, हम आप ही को अर्पित कर रहे हैं। गुरुजी महाराज इसे भोग लगाकर इसे अमृत बनाइए। संगत जी, एक प्रकार की रिस्पेक्ट है, और हमारे गुरुजी महाराज नहीं चाहते कि आप चमकीले धमकीले कपड़े रखो, आप बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव डेकोरेशन करो। नहीं संगत जी, आप एक इस टूल के ऊपर गुरुजी का स्वरूप रखकर भी अपना सत्संग कर सकते हैं। बस हमें हर काम एक अदब के साथ करना है, एक रिस्पेक्ट के साथ करना है, क्योंकि संगत जी हमारे गुरुजी हमसे सिर्फ प्यार चाहते हैं। संगत जी, मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर करती हूँ। एक मीना आंटी हैं जिन्होंने शुक्राना सत्संग भी गाया है। उनके एक देवर हैं संगत जी, उनसे हमेशा बोला जाता था कि गुरुजी के यहाँ पर चलो, गुरुजी को मानो, लेकिन वो हमेशा टाल देते थे। वो कभी गुरुजी पर विश्वास नहीं करते। और एक दिन संगत जी वो गुरुजी के दरबार में चले गए। उन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं, लेकिन उनके मन में था लेट्स ट्राई, जाकर देखता हूँ। और संगत जी वो गुरुजी को माथा टेकते उससे पहले ही गुरुजी ने कहा, हाँ भाई लेट्स ट्राई। तो कहने का तात्पर्य ये है संगत जी कि गुरुजी महाराज जी को हर एक संगत के दिल में क्या है, किसके मन में क्या है, सब कुछ पता होता है। और एक है संगत जी चौधरी अंकल, जो मेरी सिस्टर की बेटी है संगत जी, उसके फादर इन लॉ के वह बचपन के दोस्त थे। अब संगत जी वो चौधरी अंकल, उन्होंने अपने घर में मिनी बार बनाया हुआ था, वो ड्रिंक करते थे। और जब भी संगत जी वो ड्रिंक करते या कोई नॉनवेज खाते, तो गुरुजी के स्वरूप को उल्टा कर दिया करते। अब एक दिन संगत जी अंकल जी के दरबार में गए। कभी कभी संगत जी गुरुजी महाराज बहुत ही मजाकिया मूड में होते थे और वो मजाक करते थे अपनी संगत के साथ। जैसे ही चौधरी अंकल ने माथा टेका, गुरुजी महाराज उनसे कहते हैं, ओए चौधरी अंकल, गल सुन, शराब तू पिए, मांस मच्छियां तू खाए, ते मैनू क्यों उल्टा कर दिता। अब संगत जी चौधरी अंकल को बड़ी शर्म आई। गुरुजी महाराज जी ने उनकी चोरी पकड़ ली, क्योंकि उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि गुरुजी को क्या पता चलेगा कि मैं उनके स्वरूप को उल्टा कर रहा हूँ या नहीं। संगत जी कहने की बात यह है कि गुरुजी महाराज ओमनी प्रेजेंट हैं,
ओमनी प्रेजेंट हैं, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञाता है, उन्हें सब कुछ पता है कब कहाँ पर क्या हो रहा है। संगत जी गुरुजी महाराज जो चाहेंगे वो होकर ही रहेगा। संगत जी एक बार की बात है, एक संगत अंकल हैं, वो चंडीगढ़ से आ रहे थे। पूरे रास्ते वह ट्रेन में एक ही बात सोच रहे थे कि वे जल्दी पहुंच जाएं, मुझे बंगला साहिब जाना है। लेकिन जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बंगला साहिब तो अभी बंद है और मेरे पास बहुत टाइम है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊं। और जैसे ही वो बड़े मंदिर गए, गुरुजी को बस माथा टेका ही था कि तभी गुरुजी कहते, अंकल जा बंगला साहिब। तो अंकल कहने लगे, गुरुजी अब तो सुखासन हो गया है, अब क्या करूंगा जाकर। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, बंगला साहिब जाओ, महापुरुषों के साथ बहस नहीं करते। जब संगत जी अंकल बंगला साहिब पहुंचे तब तक लगभग 10 साढ़े 10 बज चुके थे। तब तक भी सुखासन नहीं हुआ था। तो अंकल ने वहां पर पूछा, क्या अभी तक सुखासन नहीं हुआ? संगत जी यहाँ पर एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब गुरुजी ने उन्हें बंगला साहिब जाने के लिए कहा तो अंकल ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं दोबारा नहीं आ पाऊंगा, बहुत लेट हो जाऊंगा। तब गुरुजी ने उनसे कहा कि नहीं, वापिस आई। और जब संगत जी अंकल वहां बंगला साहिब पहुंचे तब तक सुहासन नहीं हुआ था। वहां पर उन्होंने दर्शन किया, माथा टेका और जब वापिस लौटकर गुरुजी महाराज जी के पास आए, गुरुजी को माथा टेका तो गुरुजी ने कहा, अंकल उनको शक रह गया है। मतलब संगत जी गुरुजी महाराज परम शक्ति हैं। गुरुजी महाराज ने सुखासन लेट करवा दिया बिकॉज संगत जी गुरुजी महाराज नोज एवरीथिंग, वो सब कुछ जानते हैं, वे सर्व व्यापी हैं। और संगत जी यहाँ पर एक बात और मेंशन करना चाहती हूँ कि जब भी हम गुरुजी की आरती करते हैं सत्संग में, तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हम आरती गुरुजी की कर रहे हैं, ना कि संगत के लिए कर रहे हैं। इसलिए संगत जी कोई सत्संग में आए ना आए, हमें गुरुजी को वेट नहीं करवानी है और एग्जैक्ट टाइम पर संगत जी हमें आरती शुरू कर देनी है। बस संगत जी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब भी हम सत्संग करें, जब भी हम किसी और के यहाँ पे सत्संग में जाएं, तो बस संगत जी हमें कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना है। बाकी तो संगत जी गुरुजी महाराज जी ने हमें किसी भी चीजों में, किसी भी वहमों में पड़ने के लिए नहीं कहा है। यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी महाराज जी के लंगर में भी हम लहसुन प्याज सब डाल सकते हैं, इसके लिए भी गुरुजी ने कभी मनाही नहीं की है। जबकि संगत जी हमारे शास्त्रों में लिखा है कि लहसुन प्याज से बना खाना तामसिक भोजन में आता है और उसे हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि वह हमारी पांचों इंद्रियों को जगाता है। और यही तो खास बात है संगत जी की लंगर की, कि जिसे खाकर हमारी पांचों इंद्रियां ना जागे, फिर चाहे उसमें लहसुन हो चाहे प्याज हो। जिस प्रकार से संगत जी कोई व्यक्ति पहाड़ों पर जाकर कंदराओं में जाकर अपना ध्यान लगाता है, तब करता है, जब करता है, और 10-12 साल बाद जो घर लौटता है और किसी बच्चे ने शोर किया तो जोर से चांटा भी लगा देता है। तो संगत जी ऐसे तप का, ऐसे ध्यान का, ऐसे जप का क्या फायदा। संगत जी आप जितना गृहस्थी में रहकर भगवान को पा सकते हो उतना आप जंगलों में, पहाड़ों में जाकर नहीं पा सकते, क्योंकि संगत जी गृहस्थी में रहकर भी हम अपने इमोशंस को, अपने पेशेंस को कंट्रोल करना सीखते हैं। इसीलिए संगत जी गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के सत्संग में हर एक बात की वैल्यू है। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने हमें जो भी बातें सिखाई हैं उसे हमें अपने जीवन में अमल करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात संगत जी, हमें गुरुजी महाराज जी से बहुत बहुत प्यार करना है, क्योंकि संगत जी गुरुजी भी हमसे बहुत प्यार करते हैं, निस्वार्थ प्यार करते हैं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम अगला सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की सभी प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा और गुरु जी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत का सत्संग है। संगत जी आंटी जी ने अपनी जर्नी बहुत प्यारी हमारे साथ शेयर की है। आंटी जी ने हमारे साथ बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस शेयर किया है। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने आंटी को इतना ब्लेस किया है, गुरुजी ने आंटी को सेवा बख्शी है।
संगत जी, आंटी जी बड़े मंदिर में अपनी सेवा देती हैं। संगत जी, सत्संग बहुत सुंदर है और बहुत ही प्यारा है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग अंत तक सुने और पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से आप सभी को गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस संगत ईशा आंटी जी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में नमस्कार और प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को भी मेरा नमस्कार। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये दात बख्शी कि आज मैं उनका शुक्राना सत्संग कर सकूं। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। आपने मुझे ये सेवा दी है। संगत जी, पहले तो मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं उस समय साईं बाबा को बहुत मानती थी। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज जी के साथ 2006 में जुड़ी हूँ और तब से लेकर आज तक संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने मुझे पल पल संवारा है। संगत जी, मेरी मम्मी नहीं है, लेकिन गुरु जी महाराज जी ने मुझे माँ से भी बढ़कर प्यार दिया है। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पहले साईं बाबा को मानती थी, लेकिन जब मैं गुरु जी महाराज जी के साथ जुड़ी संगत जी, तो आप सभी जानते ही हैं कि मैं अपने आप गुरु जी महाराज जी से बहुत प्यार हो जाता है। तो संगत जी, ठीक ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। जब मैंने गुरु जी महाराज जी को मानना शुरू किया, मुझे धीरे धीरे उनसे प्यार होता चला गया। मैं गुरु जी महाराज जी से इतना प्यार करने लगी कि मैं उनमें लीन हो गई और इस वजह से संगत जी, मेरा शिरडी साईं बाबा जाना बिल्कुल बंद हो गया। एक दिन संगत जी, गुरु जी महाराज मेरे हस्बैंड के ड्रीम में आए और कहने लगे, बाबा नाराज हो रहा है, कुड़ी नहीं आंदी, जा मत्था टिका लिया। संगत जी, हमें कब कहाँ जाना है, किस समय जाना है। संगत जी, कई बार जब हम लोग बहुत परेशान होते हैं तो हमें यही लगता है कि काश गुरुजी हमने आपको फिजिकल फॉर्म के दर्शन किए होते, हमने आपको देखा होता, हम आपसे अपनी हर बात पूछ लेते। ऐसे एक ही दिन की बात है संगत जी कि मैं बहुत उदास थी और बहुत रोए जा रही थी। संगत जी, रोते रोते मैं रात को सो गई। संगत जी, मेरे पलंग के साइड में गुरुजी का एक स्वरूप लगा हुआ था। तो संगत जी, मैं सोते सोते गुरुजी महाराज जी से बातें कर रही थी। गुरुजी महाराज, क्या हम इतने बुरे थे कि आप हमसे मिलकर ही नहीं गए, आपने हमें अपने फिजिकल फॉर्म के दर्शन ही नहीं करवाए। संगत जी, सुबह मेरे मोबाइल पर एक संगत का मैसेज आया। उसने मुझे कहा कि आंटी, रात को गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए और मुझे कहने लगे कि जाकर उसको कह दे, वो मुझे बहुत याद कर रही है, उसको जाकर कहना फुल्ला वाली ईशा। और देखिए संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी से कहा करती थी कि गुरुजी, आप सबका नाम रखते हो, अगर आप होते तो मुझे किस नाम से पुकारते। देखिए उसका जवाब मुझे कैसे मिला संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे संगत के माध्यम से दिया। उन्होंने मुझे नाम दिया फुल्ला वाली ईशा। संगत जी, 2005 या 6 में मुझे हार्ट की प्रॉब्लम चल रही थी। संगत जी, ये प्रॉब्लम इतनी मेजर होती चली गई कि बैठे बैठे ही संगत जी मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती। संगत जी, मेरी हार्ट बीट मॉनिटर करने के लिए एक डिवाइस लगाया जाता था, ये चेक करने के लिए कि कहीं मेरी हार्ट बीट मिस तो नहीं होती। संगत जी, पहले एक हार्ट बीट मिस होने लगी, फिर दूसरी हार्ट बीट मिस होने लगी। संगत जी, फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि अगर आपकी थर्ड हार्ट बीट भी मिस होती तो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है, आपको कभी भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अब संगत जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे बहुत यंग एज थी और मेरी फैमिली की ऐसी कोई हिस्ट्री भी नहीं थी, ना ही मुझे कोई बीपी या शुगर था। तो मेरी समझ से बाहर था कि मुझे ये सब क्यों हो रहा है। संगत जी, उसके बाद मेरा इलाज मिंदाता हॉस्पिटल में चला और डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपकी एक छोटी सी सर्जरी करनी पड़ेगी, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। संगत जी, मुझे आज भी अच्छे से याद है, 21 दिसंबर को मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और तब तक मैं गुरुजी महाराज जी से कनेक्ट नहीं हुई थी। संगत जी, मुझे ओटी में ले जाया जा रहा था। डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड से कहा कि सिर्फ आधे घंटे की सर्जरी है, लेकिन संगत जी, डॉक्टर को सर्जरी में 3 से 4 घंटे लग गए। एक्चुअली संगत जी, डॉक्टर मिसिंग बीट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संगत जी, इन 3 से 4 घंटे के बीच में मेरी कोई भी हार्ट बीट मिस नहीं हुई थी। अब संगत जी, डॉक्टर को ये लगने लगा कि इनके हार्ट को कुछ हरकतें
देनी पड़ेंगी, तभी शायद इनकी हार्ट बीट मिस होगी। तो इसलिए संगत जी डॉक्टर ने मुझे कोई मेडिसिन दी और संगत जी उस मेडिसिन से मेरा बीपी डाउन होने लगा। संगत जी मैं ओटी में थी, मुझे एनास्थीसिया दिया गया। संगत जी उस समय मुझे थोड़ा बहुत होश था और बीच बीच में डॉक्टर मुझसे पूछ रहे थे कि आपको कैसा लग रहा है। संगत जी मेरे पूरे बदन पे वायरस थे, मुझे हल्का हल्का नजर भी आ रहा था, मुझे दर्द भी हो रहा था और मैं मन ही मन में गुरुजी महाराज जी को याद भी कर रही थी। अब संगत जी डॉक्टर ने मुझे और मेडिसिन बढ़ाकर दी, मेरा और बीपी डाउन हो गया। संगत जी इतना बीपी डाउन हो गया कि मेरा बीपी 20 से 15 तक पहुंच गया। देखते ही देखते संगत जी हार्ट बीट का जो मॉनिटर होता है उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन आने लगी। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैंने अपने आप को आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस किया। मैंने देखा कि डॉक्टर्स मेरे हार्ट को रिवाइव कर रहे हैं और संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि जब मुझे तीसरी बार रिवाइव किया गया, जब मेरी बॉडी झटके से ऊपर की ओर उठी, तो संगत जी मैंने देखा कि मेरे ठीक ऊपर गुरुजी महाराज व्हाइट चोले में है और वो एक डिवाइन लाइट में कन्वर्ट हो गए। वो लाइट संगत जी मेरे मस्तिष्क में होते हुए भी मेरे शरीर के अंदर चली गई और जैसे ही वो लाइट मेरे अंदर गई संगत जी मेरा हार्ट रिवाइव हो गया और मेरे अंदर फिर से जान आ गई। संगत जी फटाफट डॉक्टरों ने मुझे ट्रीट किया, ऑक्सीजन दिया। बाहर आकर डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को बताया कि हम आपकी वाइफ की सर्जरी नहीं कर पाए, कोई रीजन सीजन ऐसा हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन सब कुछ ठीक है। संगत जी मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया गया और मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। संगत जी डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड से कहा था कि मेरी लाइफ का पहला ऐसा केस है जिसमें हुआ तो कुछ भी नहीं और पता नहीं क्या होने वाला था। संगत जी मैं आपको एक बात बताना भूल गई, जब डॉक्टर मेरे हार्ट को रिवाइव कर रहे थे ना, तो गुरुजी की डिवाइन लाइट मेरे अंदर गई। जैसे ही मेरी बॉडी की हरकत हुई ना संगत जी, मेरे मुंह से एक ही शब्द निकला, गुरुजी। और उसके बाद संगत जी जब मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया गया, तब संगत जी मैं अपने हस्बैंड से एक ही बात बोले जा रही थी कि मुझे पीछे बहुत गीला गीला लग रहा है, मुझे मेरी पीठ पर बहुत गीला लग रहा है। अब संगत जी मेरे हस्बैंड को लगा कि शायद ये सर्जरी में इतने घंटे से है तो शायद इसको स्वेटिंग हो रही होगी, इसलिए इसको गीला लग रहा होगा। और संगत जी रात के करीब 9:30 बजे की बात है, मेरे हस्बैंड मेरा सर दबा रहे थे और उसी वक्त संगत जी मैंने फिर से गुरुजी महाराज जी को व्हाइट चोले में देखा। और जिस प्रकार संगत जी जब हम चलते हैं तो हमारे कपड़ों की सरसराहट की आवाज आती है ना संगत जी, मुझे गुरुजी के चोले की आवाज आई। जैसे गुरुजी फटाफट से चलकर मेरे पास से साइड में आकर खड़े हो गए। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मेरी बांह पकड़ी और मुझे झटके से उठा दिया और कहा तूने मरना है, चल उठ। और संगत जी 15-20 मिनट की बात होगी, मेरे हस्बैंड को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। फटाफट संगत जी डॉक्टर को बुलाया गया, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे हाथ पकड़कर उठाया था और मेरे मुंह पर मास्क लगा हुआ था। तो मैं बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रही थी। संगत जी एजियोप्लास्टी के लिए जहां पर आपको होल किया जाता है ना, उसे क्लोज करना होता है और आपके पैरों पर वजन रखा जाता है। लेकिन संगत जी मेरी सिचुएशन इतनी पैनिक हो गई कि शायद डॉक्टर भी घबरा गए थे, परेशान हो गए थे, वो भूल गए कि यही कारण है। संगत जी मेरा जो खून है वो पीछे की तरफ बैक फ्लो होने लगा और जो मैं अपने हस्बैंड से बार बार कह रही थी कि मेरे पीछे गीला लग रहा है, संगत जी वो गीला मुझे खून की वजह से हो रहा था। संगत जी अगर गुरुजी महाराज जी नहीं होते तो मैं आज आपके बीच में ना होती। ये लाइफ सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज जी ने मुझे दी। मेरे खून का एक एक कतरा गुरुजी महाराज जी का कर्जदार है। उसके बाद संगत जी डॉक्टरों ने मुझे ट्रीटमेंट दिया और थोड़े ही दिनों में मुझे डिस्चार्ज मिल गया। लेकिन संगत जी जब मैं घर पर आई तो मैं वो ईशा नहीं थी, मेरे अंदर सब कुछ बदल चुका था। संगत जी पहले वाली ईशा को सिर्फ काम ही काम दिखाई देता था, लेकिन अब जो संगत जी गुरुजी महाराज जी ने नई लाइफ दी थी, मैं अंदर से एक नई ईशा बन चुकी थी। मेरे अंदर एक सुकून और एक शांति आ गई थी। गुरुजी महाराज जी ने मुझे जीवन तो दिया ही दिया, लेकिन मुझे अंदर से भी बदल दिया। अब संगत जी डॉक्टरों ने मुझे बहुत सारी मेडिसिन दी खाने के लिए, मैं खाकर संगत जी बहुत परेशान हो गई थी। मैंने एक दिन अपने हस्बैंड से कहा अब मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगी।
संगत जी, मैंने सारी दवाइयां डस्टबिन में फेंक दी। संगत जी, ये देखकर मेरे हस्बैंड बहुत ही परेशान हो गए। वो मुझे कहने लगे कि तू पागल हो गई है क्या? ये दवाइयां तुम्हारी जरूरत है, अगर तुम ये नहीं खाओगी तो हो सकता है तुम्हें ब्लड क्लॉटिंग हो जाए, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा, बच्चे बहुत छोटे हैं। तो संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड से कहा मैं दवाइयां तो नहीं खाऊंगी, अगर मुझे बचना होगा तो वही आकर मुझे बचाएंगे जिन्होंने मुझे हॉस्पिटल में बचाया था। संगत जी, घर परिवार के लोगों ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन संगत जी मुझे उन सभी की बातें इसलिए समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि संगत जी हॉस्पिटल में मेरी इस आत्मा ने परमात्मा के दर्शन कर लिए थे। और संगत जी, मेरी आत्मा जिस चीज से गुजरी थी उसको संगत जी सिर्फ मैं ही फील कर सकती थी, मैं ही उसका अनुभव कर सकती थी। मेरे अंदर क्या कुछ बदल चुका था। बस संगत जी, उस समय मैंने गुरुजी महाराज जी से एक ही चीज मांगी कि गुरुजी महाराज, मेरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पूरी कर लूं। और गुरुजी महाराज जी ने मुझे बिन मांगे ही दे दिया था, मुझे नई लाइफ दे दी थी। गुरुजी ने कहा कि पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो, आपका अपने बच्चों के साथ में जो कर्माओं का संबंध है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो। मैंने गुरुजी महाराज जी से यही कहा कि गुरुजी, मैं अपने बच्चों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना चाहूंगी, उसके बाद आप मुझे अपने साथ ले जाना। जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया था कि मैंने बहुत छोटेपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। मैं जानती हूँ संगत जी कि बिना माँ के जीवन क्या होता है, इसलिए संगत जी मैं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। गुरुजी महाराज जी ने मुझे वो आशीर्वाद दिया, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज टेस्ट भी बहुत लेते हैं। मैंने गुरुजी महाराज जी पर पूरा विश्वास करके अपनी सारी दवाइयां बंद कर दी। मैंने एक हफ्ते तक दवाई नहीं खाई, मुझे हुआ भी कुछ नहीं। एक हफ्ते के बाद गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए और मुझे कहने लगे कि तेरी तो लाइफ ही नहीं थी, मैंने तुझे लाइफ दी है, जा ऐश कर। गुरुजी महाराज जी ने मुझे आगे ये भी कहा कि तू कभी भी कुछ गलत नहीं करेगी, ना ही कभी कुछ गलत होते हुए देखना। और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे सेवा बख्शी। संगत जी, जैसा कि सभी संगत कहती है कि गुरुजी महाराज पहले हेल्थ देते हैं, फिर वेल्थ देते हैं, सेवा बख्शते हैं। गुरुजी महाराज जी ने मुझे यही सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपने महाशिव के रूप में भी दर्शन दिए हैं। और जो गुरुजी महाराज जी ने मुझे सपने में कहा कि तुम कभी कोई गलत काम मत करना और ना होने देना। संगत जी, मैंने अपने बच्चों को भी यही सीख दी कि बेटा, अब आप लोग हमारे बच्चे नहीं, आप गुरुजी के बच्चे हो, इसलिए ऐसा कोई काम मत करना कि जिससे गुरुजी महाराज जी का नाम नीचा हो जाए। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और एक बात तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि गुरुजी महाराज चाहते हैं कि हम एक बेहतर और एक अच्छा इंसान बने। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे लाइफ दी, मुझे सेवा बख्शी। और संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे बहुत काम दिया है। मुझे पायलट आंटी ने बताया था कि गुरुजी महाराज ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ने के लिए कहा करते थे। संगत जी, 2019 की बात है। देखिए संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज अपनी संगत को कितना प्यार करते हैं, वो एक एक चीज जानते हैं। उसी रात संगत जी मेरे हस्बैंड को सपना आता है और सपने में संगत जी गुरुजी महाराज दिखाई देते हैं। शिरडी महाराष्ट्र में हमारा एक छोटा सा लैंड है। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड ने देखा कि उस जमीन पर गुरुजी महाराज बहुत तेजी से चल रहे हैं। और गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड से कहते हैं कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मेरे हस्बैंड गौतम वो गुरुजी से कह रहे हैं कि गुरुजी, मैंने भी कुछ नहीं खाया है। और क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड ने लंगर का वो पैकेट गाड़ी में ही रहने दिया था, तो गुरुजी मेरे हस्बैंड से कहते हैं कि तेरी गाड़ी में जो लंगर का पैकेट रखा है वो तू खा ले। संगत जी, उसी सपने में गुरुजी महाराज और मेरे हस्बैंड गौतम उसी लंगर के पैकेट में से लंगर खा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मेरे हस्बैंड से कहा, मेरी बेटी के लिए तू अपनी बेटी की चिंता मत करना, पहले नौकरी तो मैंने दी है, लेकिन दूसरी नौकरी में उसकी सैलरी डबल हो जाएगी, तो उसकी बिल्कुल चिंता मत कर। बस संगत जी, इतना बोलकर सपना टूट गया। जब मेरे हस्बैंड की नींद खुली, सुबह के 4 बज रहे थे, मेरे हस्बैंड तुरंत नीचे गए, गाड़ी में से लंगर का पैकेट निकाला और गुरुजी महाराज जी के सामने बैठकर लंगर किया। उससे पहले गुरुजी महाराज जी से माफी मांगी और कहा कि गुरुजी महाराज, मुझे माफ करना, मैंने आपके लंगर का अपमान किया, मुझे क्षमा कर देना। गुरुजी और संगत जी महाराज जी ने मेरी बेटी के लिए आशीर्वाद दिया था। संगत जी,
वो इस समय न्यूयॉर्क में है और उसका ग्रेजुएशन खत्म हुआ है। संगत जी, मेरी बेटी की ऑनलाइन डिग्री कोविड में आ चुकी थी, उसने जॉब के लिए अप्लाई किया। संगत जी, मेरी बेटी को जॉब मिल गया। लेकिन संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं कि बड़ा सोचा करो। संगत जी, मैंने अपनी बेटी से यही कहा कि हम सारी संगत गुरुजी के बच्चे हैं, हम कोई छोटे मोटे बच्चे नहीं हैं, तो बड़ा काम करना है और उसके लिए हमें मेहनत भी करनी है। तो तुम कुछ अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करो। उसके बाद संगत जी, मेरी बेटी ने गूगल में अप्लाई किया और संगत जी, हमारे घर में जहाँ पर गुरुजी महाराज जी का स्वरूप है, वही स्वरूप के सामने बैठकर अपने सारे इंटरव्यूज गूगल में क्लियर किए। और जैसे संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया था कि मेरी बेटी को गूगल में जॉब लगी और बहुत अच्छी सैलरी के पैकेज पर लगी। संगत जी, हमने गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना किया और आज भी संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, इतने प्यारे गुरुजी महाराज हमें कहाँ मिलेंगे, जो अपनी संगत के बारे में कितना कुछ सोचते हैं और कितना प्यार भी करते हैं। और संगत जी, मुझे एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि हम जो भी सेवा गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में अर्पित करते हैं, वह सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। पहली बात तो संगत जी, गुरुजी हमसे सेवा तभी लेते हैं जब हमें कोई माड़े कर्म कटवाने होते हैं, और जो सेवा हमसे लेते हैं संगत जी, उसका फल हमें बहुत अच्छा देते हैं। इसीलिए संगत जी, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी अगर आपको सेवा मिले, सेवा करने का मौका मिले, तो संगत जी पहली फुर्सत में उस सेवा को करें। कभी भी इफ एंड बट ना करें, क्योंकि संगत जी, सेवा करने का मौका हमें बार बार नहीं मिलता। आपको किसी की भी बात में नहीं आना, आपको सिर्फ अपने गुरुजी महाराज जी का हुक्म का पालन करना है, क्योंकि संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज जानी जान है, उन्हें सब पता है किसको कब क्या देना है। संगत जी, मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख वार शुक्राना, आपकी हर ब्लेसिंग का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे सेवा का मौका देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।